नहीं चिऊ नहीं, वो मेरे गले का कांटा बन गया है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए उससे। यदि आज कोई उसकी हत्या कर दे तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। बैठिए। इस दिए की लौ को गौर से देखिए। अरे ये तुम क्या कर रही हो? जिस तरह हवा के जोर से आपने इस दिए की लौ को बचाया, ठीक उसी तरह अपने मन को बचाइए। मन को? मेरी कोई भी बात अगर आपको अनुचित लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी आपका मन इस दिए की लौ की तरह है, अस्थिर, असुरक्षित, कि इसके चारों ओर परिवर्तन की हवा बहने लगी है। लेकिन अगर आप अपने अच्छे विचारों से इसे बल देंगे तो इस लौ को बल मिलेगा। लेकिन अगर उस हवा से आप भयभीत, चिंतित और उदास हो जाएंगे तो अवश्य ये लौ हार जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा है रुक्मिणी, तुम ऐसी भी बातें कर सकती हो। आप मेरी एक बात मानेंगे? हरिओम। स्त्रियां निस्वार्थ कुछ नहीं करती है। बोलो। अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार पे लगे प्रतिबंध को आप हटा दीजिए। तुम सहधर्मचारिणी हो, स्वामिनी नहीं। इसका स्मरण रहे। हरिओम। लेकिन प्रतिबंध तो कुष्ठ रोग के डर से लगाया गया था। अब तो रानू जी भी बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कावेरी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट सकता हूँ।
और मेरे इस फैसले का संबंध तुमसे नहीं है, बल्कि मुझे तो यकीन हो गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब इस छोटी सी यात्रा ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी है। जो प्रेम, जो करुणा, जो साथ, जो शक्ति मुझे साईं से, अप्पा जी से, भाईजा अक्का से, तात्या से प्राप्त हुई है, वो इतनी है कि मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक औरों की सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते? अब करता हूँ, लेकिन प्यार की परिभाषा बदल गई है मेरे लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं कि मैं स्वार्थ से ऊपर उठ सकूं। कितनी भूख लगी है मुझे। ये दास कहाँ मर गया? क्या नाम है उसका? भीवा। भीवा भीवा, ए भीवा! जी, आदेश करिए। जा बगीचे में जाके ना अच्छे से पेरू तोड़ लिया। जल्दी जा, जल्दी जा। भिक्षा दे माई। राम जी भला करे। भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। राम राम भीवा भाऊ। राम राम। यहाँ क्यों आए? गांव में सब ठीक तो है ना? गांव में तो सब ठीक है, परंतु आपकी पत्नी वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है और उसकी हालत भी बहुत नाजुक है। वो बहुत कष्ट में है। सुबह शाम उठते बैठते बस तुम्हारा नाम लेती है। तुम्हारी भाभी भी कुछ हफ्तों बाद लौटेंगी। भाऊ, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तुम तो जानते हो मैं दास हूँ यहाँ पे, और दास के लिए कोई अधिकार नहीं। जो उसका मालिक उसे दे दे बस उसमें ही। अरे तुम अभी भी यही हो? और ये कौन है? अंदर किसने आने दिया इसे? घर के नियम नहीं जानते तुम? अगर मैंने अभी दादा को बता दिया ना तो उल्टा टांग देंगे तुम्हें। सरकार को कुछ मत बताइएगा। ये मेरे गांव से आया है। मेरी पत्नी पेट से है, प्रसूति का समय आ गया। बस वही संदेश देने आया था। ये दे दिया ना संदेश। चलो अब निकलो। तू जा ना पेरू लेके आ। और सुन,
कच्चे मत तोड़ लाना, वरना तुम्हारी हड्डियां टूटी समझ लेना। अरे जा। क्या सोच रहे हो राणो जी? सोच रहा था कि एक उंगली अगर ये वापस आ जाती तो। प्रकृति के नियम के खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन सोना मिट्टी बना, मिट्टी सोना, वो क्या था? इंसान का नजरिया। आपकी बातें, अब समझा भी दीजिए इसका मतलब। जाओ बाहर से मिट्टी ले आओ। मैंने कहा बाहर से मिट्टी ले आओ। लाओ, दो मुझे। लो। क्या है ये? सोने के सिक्के। लेकिन तुम्हारी भाभी को जो मैंने दिया था वो इससे भी कहीं ज्यादा कीमती था। कैसी बात कर रहे हैं? आपने तो उन्हें मिट्टी दी थी। मिट्टी, मिट्टी जो हमें अन्न देती है, फल देती है, औषधि देती है। मिट्टी, मिट्टी जिससे घर बनता है। किसान के लिए मिट्टी उसके प्राण है। और कुम्हार, कुम्हार के लिए उसका अस्तित्व। तुम ही बताओ राणो जी, क्या मिट्टी के बिना जीवन संभव है? तो बोलो, सोना कीमती है या फिर मिट्टी? आपकी इस बात को मैं गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही होती है और सोना सोना होता है। अब अगर मैं कहूं कि ये खंडर नहीं एक राजमहल है, तो ये नजरिया तो नहीं होगा। जो सामने है वही सत्य है। क्या ये सच में तुम्हें खंडर लगता है? एक बार ध्यान से सोचो और फिर बताओ। इस जगह ने तुम्हें शरण दी। यहां जो भी आता है उसे शांति दी, समस्याओं का समाधान दिया। इस जगह ने हर किसी को अपने आंचल में पनाह दी, बिना उसका धर्म, उसका नाम, बिना उसकी जाति पूछे।
जब तुम्हें कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था राणो जी, उस समय यही वो जगह है जिसने तुम्हें बार बार अपने पास बुलाया। जब गांव वालों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन इस जगह से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाया राणो जी। मुझे तो ये खंडर नहीं लगता राणो जी, मुझे तो एक मां की गोद लगती है, एक मां जिसे अपनी हर संतान प्यारी है, हर संतान। द्वारका माई, तेरी द्वारका माई है ये। द्वारका माई? परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 ओम।
बायजमा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बायजमा? कुएं पर। वो क्या है ना, सूर्योदय होते ही गांव के और लोग वहां आने लगते हैं। और तुम तो जानते हो कि हमारा हुक्का पानी बंद है, इसलिए मैंने सोचा कि किसी के आने से पहले ही मैं वहां से पानी भर लूं। मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन इसके अलावा भी कोई परेशानी है बायजमा, जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुमसे क्या छुपाऊंगी मैं? वही फसल की चिंता। आज मंडी में बोली लगेगी और हमारी तो फसल अभी तक कटी भी नहीं है। ऐसे में लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा चिंता अप्पा जी को है। मैंने कहा उनसे सब अच्छा ही होगा, साईं पर छोड़ दीजिए। साईं ने अगर हमारी फसल बचाई है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। श्रद्धा और सबूरी का पाठ सबको पढ़ाने लगी हूँ मैं। सुनिए, हम लोग बाहर से आए हैं। ये शिरडी में कोई साईं नाम का फकीर रहता है ना? हाँ, हमें उससे मिलना है। वो तो खंडर में रहता है, पास ही है। सीधा जाके दाएं मुड़ जाइए। जी, धन्यवाद। अरे सुनो, ये वही खंडर है ना जहां वो फकीर रहता है? आप लोगों से भूल हुई है। ना तो ये खंडर है और ना ही यहाँ कोई फकीर रहते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें तो यही पता बताया है, लेकिन लगता तो ये खंडर ही है। खंडर नहीं, द्वारका माई। द्वारका माई है ये। द्वारका, श्री कृष्ण वाली द्वारका। इसका मतलब यहाँ श्री कृष्ण भी रहते होंगे? जो यहाँ रहते हैं उनमें जिसे ढूंढोगे उसे पाओगे। किसी के लिए ईश्वर का रूप, किसी के लिए वैद, किसी के लिए गुरु, किसी के लिए परमपिता, किसी के लिए माँ, तो किसी के लिए सखा। अपने कर्म से धर्म की राह सिखाते हुए सबके हृदय पर विजय पा रहे हैं वो। फकीर के रूप में ऐसे राजा हैं वो, जो सबके मन को अपनी करुणा से मोह रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण का स्वरूप है वो। तो फिर मथुरा कहो, वृंदावन कहो, द्वारका कहो या खंडर, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कहाँ ढूंढना चाहते हो। मुझे तो उनके दर्शन यहीं हुए हैं। इस मिट्टी ने उनके चरणों को स्पर्श किया है और जो लोग यहाँ आते हैं वो भाग्यशाली हैं। इस मिट्टी का तिलक करने का अवसर मिला है उन्हें। हम बड़ी दूर से उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। वो कहाँ हैं? सही समय का इंतजार करिए, वो जहाँ कहीं भी हैं सबकी पुकार सुन रहे हैं। क्या साईं यहीं रहते हैं? मैंने उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। कहाँ है वो? साईं यहीं रहते हैं, लेकिन वो कब और कहाँ मिलेंगे ये किसी को नहीं पता। मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मुझे दवाई चाहिए।
और मेरी माँ की आंखों की रोशनी जा रही है। साईं जरूर कोई चमत्कार करेंगे, है ना? मेरा बैल खो गया है। सुना है साईं ने जंगल से किसी की घोड़ी ढूंढ दी थी। अब मेरा बैल भी जरूर मिल जाएगा। साईं, ये सब आपसे मिलने आए हैं। हमारी मदद कीजिए। मदद करो साईं, मदद करो साईं, साईं मदद करो मेरी, मदद करो साईं, साईं मदद करो। रुकिए रुकिए रुकिए, एक एक करके बोलिए। साईं सबकी सुनेंगे, सबकी सहायता करेंगे। मैं आप सबकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन बदले में तुम लोग मुझे क्या दोगे? लेकिन हमने तो सुना था फकीर हैं, बिना कुछ लिए ही मदद करते हैं। ईश्वर से भी मुफ्त में कभी कुछ मत मांगना। पहले सोचो कि बदले में क्या दे सकते हो। भक्ति, कर्म, सेवा, कुछ तो दे सकते हो। पता नहीं सरकार ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। पता नहीं जरूर कुछ होने वाला है। क्यों बुलाया है हमें। अरे सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। हाँ सही कह रहे हो बंधु, कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। क्या पता, देखते हैं। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? गंगाराम जी, चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए सरकार, देख लेना इसमें भी आपकी जीत ही नजर आएगी। आज तो मैं ऐसा डाव खेलूंगा कि जित भी मेरी और पट भी मेरी होगी। राणू जी कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करने आया हूं कि अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें हटाने के बारे में आप जरूर सोचिए। हरिओम। कुलकर्णी सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं, नहीं तो क्या इनको यह अधिकार नहीं है कि ये स्वयं उन प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दे दें? लेकिन नहीं, वो आप सबको ये अधिकार दे रहे हैं। अपनी चालबाजी और अपनी हार को छुपाने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है कुलकर्णी सरकार ने। अरे भाई बोलिए। हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। तो ये तय है कि प्रतिबंध हटने चाहिए और वो भी अतिशीघ्र। कल अप्पा पाटिल जी समस्त गांव के लिए भोग का आयोजन करेंगे और उसके पश्चात ही वो प्रतिबंध से मुक्त हो पाएंगे।
कल? हाँ हाँ, यही नियम है ना बाईजाब का, जिस पर से भी प्रतिबंध हटाया जाता है वो पूरे गांव के लिए भोग का आयोजन करता है। इसमें आश्चर्य कैसा? यदि आज ही भोग संभव होता तो आज ही प्रतिबंध उठ सकता था। और वैसे भाईजाग का इतनी प्रतीक्षा की है, एक दिन और सही। वैसे भी वो एक दिन भोग की तैयारी में ही जाएगा। कल मारुति के मंदिर में मध्याह्न के पश्चात एक अति शुभ मुहूर्त है। कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की। हरिओम। कल दोपहर के बाद अगर प्रतिबंध हटाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। आज फसल की बिक्री का आखिरी दिन है और अगर आज फसल नहीं बिकी तो पूरे साल भर परिवार का पोषण कैसे करूंगा? बधाई हो अप्पा पाटिल जी, बधाई हो। अब तुम्हारी फसल की बर्बादी को वो बैरागी भी नहीं बचा सकता। यदि किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो निसंकोच कहिएगा। हरिओम। सरकार तो धन्य है। हाँ धन्य है, हाँ धन्य है, तो धन्य है। धन्य है? धन्य क्यों है बताऊं? क्योंकि कुलकर्णी सरकार शिरडी के भलाई के बारे में सोचते हैं, बिना पक्षपात किए। हरिओम। सबका मालिक एक। साई, क्या हुआ? ये लोग यहाँ? आपकी फसल है अप्पा जी, इन लोगों ने काटी है। आपके लिए। और इन्होंने किसी प्रतिबंध का उल्लंघन भी नहीं किया है, क्योंकि ये लोग शिरडी के वासी नहीं हैं।
आपकी फसल बिक्री के लिए तैयार है अप्पा जी। श्रद्धा, सबूरी। श्रद्धा, सबूरी। श्रद्धा, सबूरी। मैं जानती थी तुम्हारे होते हुए सब अच्छा ही होगा। कैसे होगा ये नहीं पता था, लेकिन पता था मैंने कि कुछ नहीं किया बायजामा, जो कुछ किया है इन लोगों ने किया है। पर ये लोग तो इस गांव के भी नहीं है, मैं जानते भी नहीं है। अगर हम सब अपनी सरहदों को मिटाकर, अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करने लगे तो स्वर्ग यहीं इसी जमीन पर मिल जाएगा। और यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य भी तो है। धर्म की राह पर चलने वालों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मगर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए धीरे धीरे पूरी कायनात जुट जाती है। इस संघर्ष में समय तो लगता है, लेकिन अंत में धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार। आपकी फसल बिक्री के लिए तैयार है अप्पा जी। बाइज़ा अक्का, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने का दिन नहीं है ये। इतने लोगों को बुला के खिलाना पिलाना है। देख तो लीजिए, इतना अनाज है ना, सबके लिए हो तो जाएगा ना। कोई चिंता नहीं है मुझे, है तो अच्छा है, ना है तो ना सही। मेरा साई, मेरा बेटा है मेरे साथ, मेरे पास। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पंता जी, ये तो गांव जाने के सपने देखने लग गया। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है। अरे चल, कोई भी झूठी मूठी कहानी बना के पत्र लिखा के लेके आ गया और सोचता है तुझे छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बार सरकार से दरख्वास्त करता हूँ। देख, सरकार आज पहले से बहुत गुस्से में है। ये चिट्ठी लेकर उनके पास जाएगा ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, जैसे तेरे बाप की उधेड़ी थी एक बार। लेकिन मेरी पत्नी बीमार है। ओ, मत भूल कि तू दास है, दास पुश्तों से। और दास को अधिकार वही होते हैं जो उनका स्वामी तय करता है। ये ले, चल निकल, पहले ही भूख ने दिमाग खराब किया है हमारा। चल निकल। फिर से आप बिना बताए आ गए। ये सूखे फूल क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इनमें नए जीवन का स्रोत है राणू जी। इनके बीज, इनसे नए पौधे जन्म लेंगे। मुझे दीजिए।
मैं आपसे कह चुका हूँ ना, अब से आपका सारा काम मैं करूँगा। चाहे वो द्वारका माई की साफ सफाई हो, या फिर लंडी बाग में फूल पौधों की सेवा, या फिर घर घर जाकर भिक्षा मांगना। अब से आप अपना सारा काम इस दास पर छोड़ दीजिए। राणू जी, खुद को किसी का दास समझना या किसी और को अपना दास समझना, दोनों मानवता का अपमान करना है। उस ईश्वर का अपमान करना है जिसने हम सबको बराबर बनाया है, उसी प्यार से। तुम द्वारका माई में रहते हो राणू जी, उस द्वारका माई में जहां सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करने में और दास होने में, इन दोनों में फर्क होता है राणू जी। सेवा अपनी इच्छा से की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के। दास वो होता है जिससे उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसकी आजादी छीन ली जाती है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। दास कहना या दास होना, दोनों ही पाप है। मुझे माफ कर दीजिए साईं, पर सेवा तो करने दीजिए। मैं दिन भर करूंगा क्या? जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना है, ये खुद तुम्हें सोचना होगा। लोग भर भर के उसके दर्शन करने आ रहे हैं शिरडी में। इस गांव के लोगों के दृष्टि में न जाने वो क्या बन गया है। सबके सामने उसने राणू जी को ठीक किया, सबके सामने उसने अप्पा जी की फसल बोली के लिए तैयार करवा दी, शक्ति प्रदर्शन किया सबके सामने उसने, और केवल मैं देखता रहा, केवल देखता रहा मैं। शक्ति प्रदर्शन किया उसने, वो उस साई ने? 4 भूखे गरीबों को साथ खड़ा करके कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता है दादा। अगर असली शक्ति किसी के पास है ना, तो वो अंग्रेज सरकार के पास है, तुम्हारे पास है दादा। शिरडी में तुम आज भी जो चाहो वो आदेश बन जाता है दादा। सरकार, अनुमति हो तो प्रार्थना करूं? तेरी पुश्ते यहाँ दास बन के रही, यहीं पे मरी, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी चलती बात में मुंह घुसाने की। तुझ में कहां से आ गई रे इतनी हिम्मत? हाँ? नहीं दादा, ये बोल क्या है? मेरी पत्नी को बच्चा होने को है, और जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। अरे अभी अभी तो गया था ना तू, चुपचाप खड़ा रहे वहां पे। और ये पंखा घुमा पंखा ठीक से। खाना 4 आदमियों को खाता है ये, पर काम करते समय आधे की भी ताकत नहीं लगती इससे। शांत हो जा। हरिओम। वो साई जब मुझे देखता है ना, तो लगता है वो मेरा उपहास कर रहा है, हंस रहा है मुझ पर। दादा, छोटे लोगों को महत्व देकर क्यों इतना बड़ा बना रहे हो तुम? नहीं चिऊ नहीं, वो मेरे गले का कांटा बन गया है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए उससे। यदि आज कोई उसकी हत्या कर दे तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, कुछ भी।
आज कितने दिनों बाद मंदिर जाके आरती कर सकेंगे और भोग भी लगा सकेंगे। चलिए। मुझे मुक्ति चाहिए उससे। यदि आज कोई उसकी हत्या कर दे तो मैं उसके बदले में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं ये कर दूं तो संभव है कि कुलकर्णी सरकार मुझे अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दे दे। हे भगवान, क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? मैं जो सोच रहा हूं वो सोचना भी पाप है। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जागे निकटन जागे। अंजनी पुत्र महाबलदाई। मुझे अपनी पत्नी के पास जाना ही होगा। उसे जरूरत है मेरी। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा और आके तुम्हारे पास रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी की हत्या भी करनी पड़े तो करूंगा, फिर चाहे वो साईं क्यों ना हो। हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुनाए। हे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुनाए। लंका 100 कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारी। यही समय है। गांव के लोग मंदिर में होंगे और साईं खंडर में मिले तो अभी क्या भी। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे गोपाल। अगर बेटा हुआ तो उसका नाम बाल गोपाल के नाम पर गोपाल रखेंगे। गोपाल, मेरा बाल गोपाल। गोपाल, इसे क्या हो गया? जैसे किसी से भाग रहा है। क्या सोच रही हो भाई साहब? पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे, और भीवा ही तो था जिसने साईं को पत्थर मारा था। नहीं भाई साहब,
इस बेचारे का क्या दोष? पीढ़ी दर पीढ़ी इसके परिवार ने कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम किया। इससे ज्यादा मजबूर, इससे ज्यादा कमजोर, इससे ज्यादा झुके हुए इंसान को मैंने आज तक इस गांव में नहीं देखा। मैं हमेशा सोचता हूँ ये दास प्रथा कब खत्म होगी? खत्म तो तब होगी ना जब कोई खत्म करने की शुरुआत करेगा। मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। उसकी गोद में वो बच्चा, मैं कैसे मार देता उसे? तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब करके लोगों को वश में कर लेता है। हो सकता है साईं ने अपने मायाजाल में मुझे फंसा दिया हो। यह भी हो सकता है कि उसकी गोद में जो बच्चा था वो असली ना हो। तो फिर ऐसे माया हुई बच्चे के कारण मैं क्यों वो ना करूं जिससे मुझे अपने असली बच्चे के पास जाने का मौका मिल सकता है। ये किसने किया? साईं को किसने पहले? हे भगवान, तूने इतने बड़े पाप से बचा लिया मुझे, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने साईं को भले ही नहीं मारा, लेकिन फिर भी ये आरोप तो अपने सर ले ही सकता हूं। मेरे पास यही एक मौका है और वो मैं गवा नहीं सकता हूं। कुलकर्णी सरकार मुझसे खुश होकर शायद मेरी बात मान जाए, या फिर वो इतने खुश हो जाए कि मुझे इस दास प्रथा से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। तू जानता है तू क्या कह रहा है? तूने इस कुल्हाड़ी से मतलब टुकड़ों टुकड़ों में क्यों? किस लिए? सरकार, आपने कहा था ना कि कोई साईं को मार दे तो आप, मुझे लगा ये सब सुनकर आप खुश होंगे। अरे मूर्ख, वो तो मैंने कहा था, इसका अर्थ ये नहीं कि साईं को वास्तव में कोई। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे मैं उससे उब चुका था, इसलिए वो शब्द मेरे मुंह से निकला है।
विवाह कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेता। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसे तू मेरा दास है, दास। दास का अर्थ समझता है? हाँ? मुझसे पूछे बिना तेरा सांस लेना भी वर्जित है। और मुझसे पूछे बिना तूने हरिओम हरिओम हरिओम। छुट्टी। सरकार, मुझे अपने परिवार के पास जाने दीजिए। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपने परिवार को कहीं खो ना दूं। बीवी से मिलने के लिए किसी को जान से मार दिया। अरे देवा। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? हाँ? वो राणू जी, वो तो वही रहता है। उसने साईं मर गया है, मेरी समस्या तो दूर हो गई। अब मुझे केवल ये सुनिश्चित करना है कि कोई मुझ पर ना उंगली उठाए। अगर मैं पता ही न चलने दूं कि हत्या मेरे दास ने की है तो सरकार, मेरी बीवी से मिलने के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। सरकार, मुझे छुट्टी दे दीजिए सरकार। कान खोल के सुन ले, ये अपराध तूने अपनी इच्छा से किया है। और जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक तू कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तू बाहर गया तो सबको तुझ पर संदेह होगा। और जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तुझे यही रुकना होगा। और यदि कहीं विवाह का नाम सामने आ भी गया तो मैं आरोप की गठरी उसके सिर पर रख दूंगा। और पुलिस को सौंपने से पहले मैं सबके सामने विवाह को दंड भी दूंगा, ताकि कोई मुझ पर संदेह ना करे। हरिओम। हे खंडोबा जी, इनको इस महापाप से बचा लीजिए। इन्होंने भले ही विवाह को आदेश न दिया, पर इन्होंने उसकी इच्छा व्यक्त की थी, और वो अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो भी हुआ है वो इनके कारण ही हुआ है।
किसी ने साई की हत्या कर दी, मार दिया साई को, किसी ने मार दिया साई को। कोई माँ बाप करके चला गया, किसी ने साई को हमसे छीन लिया, मार दिया साई को। रानू जी क्या कह रहे हैं आप? किसी ने साई को मार दिया साई को। साई को मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? साई को मार दिया? देखो देखो द्वारका भाई में क्या हुआ है। कौन निर्दयी था, ऐसे बेरहमी से मारा मेरे साई को, टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े? कहीं किसी जंगली जानवर ने तो नहीं? अरे हो सकता है किसी इंसान ने ऐसा किया हो जो साई से इतनी नफरत करता। साई से इतनी नफरत तो सिर्फ कुलकर्णी। मरना है क्या तुम्हें? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।